सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहाँ पर गुशिंग आता है जो कि पहले नंबर पर होता है और मुइन को भड़काने लगता है, जिसके बाद मुइन उसके साथ फाइट करता है और उसको मार मार कर बेहोश कर देता है और कहने लगता है अपने शब्द वापस लो, और वो एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शाओ आगे जाकर मुइन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है बस बहुत हुआ, जिसके बाद उसकी नब्ज चेक करती है और कहती है शायद ये मर चुके हैं। तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा गार्ड आ जाते हैं जो चारों तरफ से मुइन को घेर लेती है और कहते हैं जूसेन हॉल मार्शल आर्ट के रूल सबके लिए एक जैसे हैं और अब तुमने यहाँ पर किसी को मारा है और इन रूल को तोड़ा है तो तुम्हें भी मरना होगा। लेकिन तभी यहाँ पर मुइन की दोनों पर्सनल बॉडीगार्ड्स आ जाती है जो कि उनका हमला रोकने लगती है और उनके साथ फाइट करने लगती है, जिसके बाद मुइन भी अपनी पावर को एक्टिवेट करने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक पर्सन आता है जो उन सभी को रुकने के लिए कहता है। तभी मुइन उसको देखते सोचने लगता है मो भाई, लेकिन तभी मुइन को रियलाइज होता है भले ही ये उसकी तरह दिखता है लेकिन ये वो है नहीं। जिसके बाद गार्ड उस पर्सन से कहने लगता है मिस्टर बो, इसने जूसेन हॉल के रूल तोड़ा है तो हमें इसे मारना चाहिए। जिसके बाद वो पर्सन वहाँ पर मुइन का नाम पूछने लगता है, जिसके बाद मुइन कहता है मुइन। जिसके बाद वो कहता है ठीक है, यहाँ के बाद मैं देख लूंगा, तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम्हारा नाम मुइन है ना, तुम मेरे साथ चलो। जिसके बाद मुइन उसके साथ जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी गार्ड उसे रोक लेती है, जिससे मुइन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा, और वहाँ पर उस पर्सन के साथ चले जाता है। तभी एक जगह जाकर वो पर्सन मुइन से पूछने लगता है तुम मुझे तो जानते होगे। जिस पर मुइन कहता है हाँ, नैनो एम्पायर के एकमात्र 7 स्टार एल्केमी जिनका नाम है लॉर्ड मोशिंग टीमाओ। जिस पर वो कहने लगता है ऐसा लगता है कि मोबेन ने तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बताया है, लेकिन छोड़ो, अगर तुमने उसे एक बारी मदद नहीं की होती तो मैं तुम्हें वहीं पर ऑन द सपोर्ट मार देता। जिस पर मुइन उन्हें शुक्रिया अदा करने लगता है, जिस पर वो कहने लगता है तुम मुझे शुक्रिया अदा मत करो, मैंने कब कहा मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। क्या तुम्हें एक चीज नहीं पता है, जूसेन हॉल को शीशियान रॉयल एकेडमी के द्वारा चलाया जाता है और वहाँ पर किसी को भी रूल तोड़ने की इजाजत नहीं है, और अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसकी दो ही सजा है, पहली मौत और दूसरी। तभी मुइन के चारों तरफ एक पर्पल कलर का ब्रास आ जाता है जो उसे चारों ओर से घेर लेता है, और दूसरा है ये जूसेन हॉल का टोंगसेन फर्नेस। अगर तुम यहाँ पर 1 घंटे तक बिना मरे रह जाते हो तो दूसरी तुम्हारी कंडीशन ये रहेगी। जिस पर मुइन कहता है कोई बात नहीं। तभी वो मुइन से कहने लगता है क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे ये किस लिए इस्तेमाल होता है। जिस पर मुइन उसे कहता है पूछकर फायदा भी क्या है, क्योंकि अगर आपको मुझे मारना होता तो आप मुझे मार देते, और मुझे नहीं लगता आपके स्टेटस के साथ मोशिंग मूवी आपका कुछ बिगाड़ पाते, तो इस बारे में पूछने का कोई भी फायदा नहीं है। जिस पर वो कहने लगता है ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा होशियार हो बच्चे, और मैं आशा करता हूँ कि थोड़ी देर के बाद तुम यहाँ से आसानी से निकल जाओगे। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पर मुइन भी सोचने लगता है टोंगसेन स्टॉप क्या यहाँ पर होगी। तभी दूसरी तरफ हम वहाँ पर मोवेन को देखते जो उससे कहने लगता है ब्रदर आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है, मैं वहाँ पर एक मेडिसिन के बारे में पढ़ रहा था। जिसके बाद मोवेन को वहाँ पर मुइन को दिखाने लगते हैं, जिस पर वो कहने लगता है ये तो टोंगसेन फर्नेस है, ये तो टोंगसेन फर्नेस है, आपने मुइन को टोंगसेन फर्नेस में क्यों डाला है, क्या आप उसे मारना चाहते हो। जिस पर वो कहने लगता है अगर मैं ऐसा नहीं करता वो फैमिली इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूर आती और ऐसे भी मेरी जूसेन हॉल की रेपुटेशन कम होने ही वाली है। जिस पर वो कहने लगता है रूल के पहाड़ में रूल तो बनाए जा सकते हैं लेकिन ये पर्सन हमें भी जिंदा है, और क्या आपको एक बात पता है अगर आप मुइन को शी एकेडमी में ले जाते तो हमारी शी एकेडमी डेफिनेटली सबसे अच्छे रिफाइनर और अल्केमिस्ट को बनाती। जिसके बाद वो वहाँ पर मोवेन से कहने लगता है मोवेन जब से तुम बेन्यू सिटी से वापस आए हो तुम सिर्फ मुइन का ही हमेशा बड़ाई करते रहते हो, ऐसा क्या शायद खिला दिया इसने तुमसे। जिस पर मोवेन कहने लगता है मैंने आपको स्प्रिट पिल के बारे में बताया था, आपको पता है मुझे वो किसने सिखाया थी। जिस पर वो कहता है क्या ये वो हो सकता है। जिस पर मोवेन उससे कहता है आपने सही कहा और इस बच्चे के पास पिल्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। दूसरी तरफ हम मोवेन को उस फर्नेस के अंदर देखते हैं जो वहाँ पर उससे लड़ रहा होता है, लेकिन तभी एक अटैक आता है जिसके बाद मुइन की सोल बॉडी से अलग हो जाती है। तभी मुइन को वहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसको देखते मोवेन कहने लगता है ब्रदर आपको ये अभी रोकना होगा, प्लीज आप इसे जाने दीजिए। जिस पर वो कहने लगते हैं शायद मैं चाह कर भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें भी पता है एक हेवनली लेवल का पर्सन भी इसको आसानी से नहीं खोल सकता, अगर वो भी इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करेगी तो इसके अंदर एक सोल मार्कर है। जिस पर मोवेन भी कहता है हाँ मुझे पता है अगर ऐसे करने की कोशिश की तो वहाँ पर एक सोल अटैक है जो किसी को भी आसानी से मार सकता है। जिस पर वो आगे कहने लगता है ब्रदर क्या आपको पता है आपने क्या किया, आपने एक जीनियस को रुइन कर दिया है। दूसरी तरफ हम मुइन को उस फर्नेस के अंदर सभी अटैक को सहते हुए देखते जो वहाँ पर कहने लगते हैं ये तो अच्छा हुआ इसके सोल अटैक उतने ज्यादा ताकतवर नहीं है, वरना मैं कब का मर गया होता। हालांकि अभी मेरा रीलम कम है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर जरूर ही मरूंगा। जिसके बाद मुइन यहाँ पर कल्टीवेशन की पोजीशन में बैठने लगता
है, सोचने लगता है। सोल पावर एक स्पेशल काइंड की पावर होती है जो कि आपके माइंड को पूरी तरह से खोल सकती है और इसको दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है, इसको सिर्फ आपकी बॉडी से ही मैटर होता है। ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं जब रियलम ऑफ गॉड्स में पहुंच जाते हैं तभी अपनी सोल पावर को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे भरोसा है मैं एक अलग रास्ता इसके लिए ढूंढ सकता हूँ जिस पर आज तक कोई भी नहीं गया होगा, किसी ने हिम्मत भी ना की हो। जिसके बाद मुझे सोचने लगता है इतनी ताकतवर सोल पावर को क्यों ना मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं। जिसके बाद मुझे वहाँ पे कल्टीवेशन करने लगता है और जूसेन स्क्रॉल के अंदर आ जाता है। तभी वहाँ पर हमें एक आवाज बताती है 9 टैलेंट, एंशिएंट लैंड और हिस्टोरिकल टर्मोइल। ये 3 ऐसे मेट्रोइड्स थे जो कि आसमान से गिरे थे और उन्होंने पनिश किया था 1000 ऑफ डायमंड को और उन्हें मार दिया था। और इंसानों ने उस समय उन एंशिएंट स्क्रॉल को लिया, उनसे पढ़ा, डिवाइन लॉ के बारे में जाना और उसके बाद उन्होंने हेवंस में अपनी एक जगह बनाई और एक ऐसा ही एंशिएंट स्क्रॉल जो कि इंसानी वॉरियर के खूनों से हजारों मिलियन साल पहले बनाया गया था। हजारों मिलियन साल पहले एक दिन मैनकाइंड अपीयर हुई, उन्होंने डिवाइन सुप्रीम लॉ के बारे में जाना, सुप्रीम इमोर्टल कल्टीवेटर बन गए और वो कहा जाने लगा सुप्रीम गॉड एम्परर। उसके बाद गॉड एम्परर डिसअपीयर हो गई और एंशिएंट स्क्रॉल को हमेशा ट्रांसफर किया गया हर एक मैनकाइंड के हाथों में हजारों सालों तक। और ये डिवाइन लॉ सच में काफी ज्यादा ताकतवर और कुछ जनरेशन के बाद ही एंशिएंट स्क्रॉल टर्न हो गए जूसियन स्क्रॉल में ताकि डेमन को पनिश कर पाए। लेकिन ऐसा लग रहा था कि अगली जनरेशन में ऐसा कोई भी नहीं था जो कल्टीवेट कर पाता सुप्रीम डिवाइन लॉ को जूसियन स्क्रॉल के साथ और बन सकता सुप्रीम गॉड एम्परर ताकि डेविल्स को पनिश कर सके। जिसके बाद मुइन अपनी कल्टीवेशन से उड़ जाता है और सोचने लगता है ये सोल पावर मैंने नहीं सोचा था जूसियन स्क्रॉल मेरी इस बार ही मदद करेगा। जिसके बाद वहाँ पर मूवैन के ब्रदर भी कहने लगते हैं मैंने आज तक किसी भी प्रैक्टिशनर को नहीं देखा जो 1 घंटे तक इस फर्नेस के अंदर बिता सकते हैं। जिस पर मूवैन भी कहने लगता है मैंने कहा था नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। जिसके बाद वहाँ पर गेट खोल देती है और कहने लगते हैं मुइन तुम अब बाहर आ सकते हो। तभी मुइन उससे कहता है क्या बाहर आ जाऊं, लेकिन अभी तो मैं इसके अंदर आया हूँ। जिस पर वो कुछ कहने वाला होता है लेकिन मूवैन उसे रोक देता है और वो दोनों भी अंदर चले जाते हैं। तभी मूवैन कहता है ब्रदर मुइन आपसे मिलकर काफी समय हो गया। जिस पर मुइन उससे कहता है ओल्ड मैन मू तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ओ ओल्ड मैन मू देखो मैं नैनियन एम्पायर में आ चुका हूँ, पर आते ही मुझे सच में बहुत अच्छी ग्रीटिंग मिली। मैंने अपने एकेडमी के रूल को तोड़ दिया, तुम्हारे भाई के हाथों लगभग मरते मरते बचा। जिस पर मूवैन भी कहने लगता है मेरे ब्रदर सिर्फ रूल्स को फॉलो कर रहे थे, ये शायद कुछ ऐसा है जिसमें मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता था। और कैसा होगा अगर नैनियन एम्पायर में मैं आपके लिए एक ड्रिंक लाऊं। जिस पर मूइन कहता है बहुत बढ़िया। जिसके बाद मूवैन का ब्रदर भी कहने लगता है ठीक है अब तुम जब भी आना चाहते तुम टोंगसन फर्नेस में आ सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। जिस पर मूइन कहता है बताओ। जिस पर वो कहता है बस ये सिंपल है, तुम्हें शिक्षण एकेडमी में 3 साल तक टीचर बने रहना होगा। जिस पर वहाँ पर मूइन भी सोचने लगता है जब मैं पहली बारी नैनियन सिटी में आया तो सिर्फ यंग लीडर की पोजीशन मेरे लिए काफी नहीं थी अपर हैंड के लिए। मैं सिर्फ मू शिंग्यू के कंट्रोल से बाहर नहीं जाना चाहता बल्कि मैं संगडन सिटी कंडीशन को भी समझना चाहता हूँ। जिस पर मूइन मान जाता है। जिसके बाद वो कहते हैं ठीक है तो 3 दिन बाद मुझे एकेडमी में मिलना। जिसके बाद वो तीनों ही बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर वो अनाउंस करते हैं मूइन ने एकेडमी के रूल को तोड़ा इसीलिए हमने उसे पनिश किया और उसने टोंगसन फर्नेस में रहना चुना। जिसके बाद उसे अपनी पनिशमेंट मिल चुकी है तो अब सब इसके बारे में भूल जाओ। जिसको सुनने के बाद वो सभी हैरान होते हैं और कहते हैं 1 घंटे के अंदर 1 घंटे तक इस फर्नेस के अंदर रहा होगा, मैं ये नहीं मानता, ये तो बहुत मुश्किल है। जिस पर वो कहने लगते हैं अगर किसी को भरोसा नहीं है तो ऊपर आकर इनर हॉल में खुद आकर इस चीज को दे सकते हैं। और मैं शिंग्यू अगर मैं गलत हुआ मैं शिंगटियन हमेशा कभी भी पिल्स नहीं खाऊंगा, नहीं तो अपनी फील को रिफाइन करूंगा। दूसरे सीन में हम मिस्टर मूवैन के साथ मुइन को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। तभी मुइन मिस्टर मूवैन से पूछता है मुझे बताओ कि जूसिंग हॉल के पास किस तरह की स्ट्रेंथ है। जिस पर उससे कहता है मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन जब आप एकेडमी को ज्वाइन कर लोगे मैं आपको तब बताऊंगा। तभी शाह यूनियर भी ये देखकर हैरान होती है और सोचने लगती है मास्टर मूवैन एक वेल नोन एल्केमिस्ट है पूरे नैनियन एम्पायर में और ये मुइन को सच में ब्रदर कह रहे हैं। जिसके बाद मुइन उससे शिंशियन एकेडमी के बारे में पूछने लगता है। जिस पर उसे बताने लगता है शिंशियन एकेडमी को असल में पहले नैनियन एकेडमी कहा जाता था जो कि रॉयल फैमिली के द्वारा फाउंड की गई थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया पूरी एकेडमी में स्ट्रेंथ पूरी तरह से कॉम्प्लिकेटेड होने लगी। जिसके बाद एकेडमी का नाम चेंज कर दिया गया क्योंकि एकेडमी के लोगों के बीच असहमता थी। जिसके बाद सीजन एकेडमी को 7 एकेडमीज में डिवाइड कर दिया गया और जिनमें से हर एक को एक मेन फैमिली कंट्रोल करती है और 5 पावर 5 फॉल को कंट्रोल करती है। और 5 मेजर पावर में जितने भी टैलेंट है 80% से ज्यादा लोग सीजन एकेडमी से ही है और याद थे। जिस पर मुइन भी कुछ सोचने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।